अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं शर्ट का दामन रेडी कर रही थी तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाए। ये देखिए नीचे इस तरह से मैंने स्कैलप बनाया फ्रंट साइड पर और दामन पर एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ से मैंने ना इस तरीके के साथ क्रीज लाइन बना दी है। जितना हमने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा होगा ना शर्ट कटिंग करते वक्त उतना आपने फोल्ड कर लेना है। देखें ये फिटिंग की सिलाई है। इसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने बैक साइड पर फोल्ड करके क्रीज लाइन बना दी है। सूट में इतना फैब्रिक नहीं है कि हम पलटा लगा सकें, तो इसके लिए मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग ली है। कढ़ाई के साथ कलर इसका मैच किया है मैंने। और ये देखें इस पाइपिंग को हम लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से फिनिशिंग आती है इसकी। आप भी अगर इस मेथड से पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में आप पाइपिंग और पलटा एक साथ ही कर सकेंगे अपने सूट पर। बहुत प्यारी लुक आने वाली है। तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने मशीन का सिंगल बूट लगा लिया है। आपने भी इस तरह से सिंगल पाँव ना बूट का लगा देना है मशीन में, सही है। और हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने भी पहले क्रीज लाइन बना लेनी है। उसके बाद पाइपिंग को आगे की तरफ 1 इंच मैंने बढ़ाया है क्योंकि दामन पहले से रेडी है हमारा। तो 1 इंच बढ़ाकर मैंने पाइपिंग को इस तरह से सिंपल तरीके से लगाना स्टार्ट किया। जो हमारी इस तरह की क्रीज लाइन है ना उसके ऊपर पाइपिंग को रख रही हूँ और इस तरह पाइपिंग के साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ तक तो सब सिंपल है, जैसे आपको सब सिखाते हैं, आपको भी आती होगी पाइपिंग लगाना। तो यहाँ तक तो ये सही है। अब यहाँ से हमने कॉर्नर किस तरह से बनाना है, ऊपर वाला। नीचे वाला कॉर्नर भी आपको बताऊँगी बैक साइड से, पहले आप ऊपर वाला सीखें। जहाँ तक सिलाई है ना फिटिंग की, वहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए लगाया है। अब हमने ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। देखा आपने वीडियो में इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ना आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में ऐसे, और फिर इसके ऊपर इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। अगर हम यहाँ पर पाइपिंग को काटते हैं तो पाइपिंग के धागे वगैरह निकलने का अंदेशा होता है, तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमने मशीन को निकाल लिया और दूसरी साइड से दोबारा से मशीन में शर्ट को रख दिया और अब हमने दूसरी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। फिर से आपने ये जो इस तरीके की स्क्रीज लाइन है इसको कंसीडर करना है और सिलाई के जो निशान है ना इस तरीका उसके ऊपर ही सिलाई आपने पाइपिंग लगानी है, ठीक है। ये देखें नोक कितनी खूबसूरत बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ से ना तो आपकी शर्ट फटेगी ना पाइपिंग ख़राब होगी क्योंकि हमने ऊपर से इसको लॉक कर दिया है। ट्रायंगल शेप जो हमने दी है ना दरअसल वो कमीज़ की मजबूती है, ठीक है। अब हमने नोक किस तरह से बनानी है, क्योंकि फ्रंट पे तो मैंने आपको नहीं सिखाई क्योंकि फ्रंट पर स्कैलप बनाए हुए हैं, तो बैक साइड से सीखें। देखें जितना हमने फोल्डिंग का मार्जिन प्रेस से हमने फोल्ड कर दिया पहले, और अब हमने चाक पे पाइपिंग लगाने के बाद पाइप मशीन को बाहर निकाला और इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करके हमने दामन वाली साइड पे आ जाना है। उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरी नोक भी बनाना मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से हमने दूसरी नोक तक पहुंच जाना है। अब हमने दामन से चाक की तरफ जाना है। तो यहाँ पाइपिंग जहाँ तक चाक दामन एंड हो रहा है थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। फिर इस तरह से मशीन को निकाल लिया और फोल्ड कर दिया पाइपिंग को बैक साइड पे। अब हमने क्रीज पर इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया और इस तरह से अब हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। अच्छा, बताने से ना देखने से ज़्यादा समझ आती है, तो आप वीडियो पर अच्छे से कंसंट्रेट रखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमने यहाँ से फिर से नोक बनानी है ऊपर वाली ट्रायंगल शेप में। अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो अब इसको गौर से देख लें। देखिए यहाँ तक हमने जहाँ तक सिलाई है वहाँ पर हमने फिंगर रख के दबाना है और इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है। जो हम अक्सर सीखते हैं ना कि चाक पर हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा रहे होते हैं ताकि चाक फटे ना, तो ये पट्टी का काम भी हमारी ये पाइपिंग कर देगी। ये जो नीचे पाइपिंग फोल्ड हुई है ना ये पट्टी का काम करेगी। तो इस तरह हमने पूरी पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखिए अब मैंने इसको फ्रंट साइड से इस्त्री किया है, सीधे साइड से इस्त्री करने के बाद ये देखिए यहाँ से फिनिशिंग चेक कर लें आप इसकी। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमने थोड़ी सी इस तरह से इसको फोल्डिंग दे देनी है ताकि हमारे बाहर की तरफ ना फ्रंट साइड से पाइपिंग बाहर निकली हुई नज़र ना आए, क्योंकि कटवर्क है ना तो उस शेप में हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से चाहें तो आप सिलाई लगा दें, चाहें तो तुरपाई कर लें। मैं सिलाई ही लगा रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पर आप मशीन का बोर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सिंगल बोर्ड से सिलाई लगा ली है, लेकिन आप इसको डबल बोर्ड से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये तो सिंपल सिलाई ही है ना। पहली सिलाई का ही मसला होता है कि आपने बोर्ड को चेंज करना होता है।
तो अब हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पाइपिंग को फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको चौड़ा पल्टा नहीं पसंद तो आप इसको फोल्ड करके हाफ़ कर लें और फिर प्रेस के साथ क्रीज़ बनाकर आप ना सिलाई लगा लें, और नहीं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें बिल्कुल आसानी से ये दूसरी सिलाई लग जाती है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा होगा। आपने फाइनल लुक को मिस नहीं करना। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी नीट हमारी ये पाइपिंग लगी है। देखें नोक इसकी खूबसूरत तरीके से ना खुद ब खुद ही बन गई है। हमें कोई फोल्डिंग नहीं करनी पड़ी, बस हमने जो मोड़ कर इसको पलट कर सिलाइयाँ लगाई थी ना, पहली सिलाई जब लगा रहे थे उस टाइम ही हमने इसकी शेप सेट कर दी थी। ये देखें अब मैं आपको इसको प्रेस करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी पसंद से अपनी फरमाइश पर कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश पर भी वीडियो अपलोड करूँ, और कोई मतलब डिज़ाइन ऐसा हो जो आपको बनाना नहीं आ रहा तो आपने कमेंट करना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। और इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट मैंने क्लियर नहीं किया तो आपने कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी आपको। और पाइपिंग लगाने के बाद मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक भी दिखाऊंगी। मैंने वैसे सिंपल तरीके से इसको स्टिच किया है, लेकिन मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा दूंगी। इस तरीके से मैंने पूरी सिलाई लगा लेनी है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारी कितनी खूबसूरत शर्ट रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल सी है ये। दामन इसका आप देख लें, मैंने शर्ट के साथ के फैब्रिक से ही इसका कटवर्क किया है, और साइडों पर मैंने ये पाइपिंग यूज़ की है क्योंकि हमारे पास पल्टे का फैब्रिक नहीं था। तो ये देखें कितनी खूबसूरत। मैं आपको हर साइड हर एंगल से दिखाऊंगी कि पाइपिंग किस तरह से लग रही है। तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। अब मैं आपको इसका क्लोज़अप दूंगी कि पाइपिंग किस तरह से लग रही है। ये देखें बहुत ही प्यारी शर्ट हमारी ये स्टिच होकर आई है। अभी के सिंपल स्टिचिंग में ही आती है, हमने इसको सिंपल स्टिचिंग में ही स्टिच करके दिया है। आप देखें इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं आप इस पाइपिंग की। अभी के मैंने सिलाई लगाई है, लेकिन अगर आप तुरपाई करेंगे ना तो इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक है। अब मैं आपको हर साइड से इसकी लुक दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इसकी नोकें हैं, किस तरह से ये ऊपर से लग रही है, बैक साइड से कैसी लग रही है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आपने बताना है, ठीक है। ये देखें जो हमने ऊपर से इसकी नोक बनाई है ना वो कितनी परफेक्ट बनी है, ठीक है। इससे शर्ट भी मजबूत हो गई है और खूबसूरती भी आ गई है, ठीक है। ये देखें बैक साइड का दामन आप देख सकते हैं, चेक करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, मेरी एफ़र्ट्स और मेरे समझाने का मेथड भी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक हेल्पफुल वीडियोस देख सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार आपने लाजमी करना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं ना मेरी वीडियो के नीचे, और क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो मुझे पता चल रहा होता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टिचिंग में, तो लेना भी चाहिए। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।